तो भैया पिछली वीडियो जो कि अकाउंटेंसी के नोट्स पे थी, तुमने उस पर बहुत प्यार दिखाया था, मैं बहुत मजा आया। तो आज बात कर लेते हैं थ्योरी सब्जेक्ट के नोट्स में। पहले सोचा था इको बीएसटी की अलग अलग, पर इसी में बात करते हैं। नीचे हर बार की तरह टाइम स्टेप्स मिल जाएंगे, पर उसको स्किप करने के लिए यूज मत करना। वीडियो समराइज करोगे उससे तो बहुत फायदा होगा। आगे बाकी देखते हैं, बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखो भैया, यहाँ भी हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की तरह 5 स्टेप फॉर्मूला में, और तुम्हें कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सिमिलर लगेगा, लेकिन हाँ काफी फर्क है। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्ड अ स्टोरी यूजिंग फ्लो चार्ट्स, यूजिंग डायग्राम्स। तुमने जिसको पता है फ्लो चार्ट्स डायग्राम क्या होते हैं, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं पता, मैं बेसिक एक डेमो दे देता हूं क्या होता है। तो देखो भैया, ये है एक छोटा सा डेमो कि कैसे मैंने इतनी सी बात में पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया कि मनी, मनी का मतलब मनी की सप्लाई, मनी की क्रिएशन, सेंट्रल बैंक फंक्शंस, 4 फंक्शंस, दैट इज इट। अब ये पूरा चैप्टर इतनी चीज में जब समराइज हो गया, इसको मैं अपने जनरल टर्म्स में बोलता हूं कंडेंसेशन। ठीक है, एक आपने चीज को छोटा सा पैक कर लिया कि जब एग्जाम से एक रात पहले आपके मन में हुआ कि हाँ यार मनी चैप्टर, मनी में यही है, उसके बाद गवर्नमेंट बजट उसमें यही है, फॉरेन एक्सचेंज उसमें यही है। जब ये सारी चीजें एकदम से दिमाग के पास गो थ्रू होती है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे सारे टॉपिक्स याद हैं, मुझे एक एक टॉपिक का पता है। और जब एग्जाम में भी कुछ होता है, आपको रिमाइंड करना होता है कि ये चीज, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, ये चीज हेल्प करती है। तो हर चैप्टर का ये फ्लो चार्ट होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, हर चीज में ये फ्लो चार्ट होना बहुत जरूरी है, जहां आप डिस्कस करोगे क्या भाई, क्या इस चैप्टर में है, क्या जो भी आपका सिलेबस है उसको बहुत ही डिटेल्ड और डिफाइंड तरीके से एक चार्ट के अंदर कवर करना है। 1 पेज या 2 पेज का होगा। तो अपनी कॉपी में ये चार्ट जरूर होना चाहिए, और खुद का बना हुआ, किसी का कॉपीड नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि पूरी प्लेलिस्ट है जेनरिक बातों पे नोट्स पे, यहाँ है, चेक कर सकते हो। अगर उसको बिना देखे देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपको वो लगेगा, बट कोई बात नहीं। लेट्स कंटिन्यू अहेड और बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो थोड़ा अलग है, थोड़ी नई बात है। सुनो, अगला पॉइंट है क्या में क्या। मतलब भैया कि हमने ये तो देख लिया चैप्टर में है क्या क्या, चैप्टर में पॉइंटर्स क्या क्या है, चैप्टर में डिटेल क्या क्या है, चैप्टर का सिलेबस क्या है, हमें सब पता है बहुत अच्छे से। बट उसका मतलब क्या है, हमें एक वर्ड पता है, एक टर्म पता है प्रॉपर, उस टर्म के आगे मायने क्या है, वो कहना क्या चाहता है। एनसीईआरटी या सीबीएसई तुम्हें वो चीज पढ़ा के समझाना क्या चाहता है, उसकी एसेंस क्या है। देखो ये जो चीज है ना, अब भैया तुम बोलोगे यार कि हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम तो होने नहीं, हमें आंसर्स तो लिखने नहीं, तो क्या में क्या मतलब इतनी डेप्थ में जाने की क्या जरूरत है। डेप्थ में जाने की जरूरत इसलिए है, मान लो एक रैंडम चीज है फिस्कल डेफिसिट, जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको पता है, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा मान लो, और तुम्हें नहीं पता फिस्कल डेफिसिट क्या है। अब ये टर्म तो तुम्हारी पॉइंट नंबर 1 क्या में कवर हो गई थी। क्या में क्या मतलब, इस फिस्कल डेफिसिट के आगे सीबीएसई एनसीईआरटी ने समझाना क्या चाहता है, इसके आगे कुछ 4 5 6 पॉइंटर्स निकलेंगे जो इसकी डेफिनेशन को बनाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा डेफिनेशन को एज इट इज मगअप कर लो, तुम अलग अलग बुक्स से पढ़ोगे, तुम अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, अलग अलग ऑथर्स की डिफरेंसेस पढ़ोगे, उनकी डेफिनेशंस पढ़ोगे, नहीं, सब कुछ पढ़ो, समझो, और एक खुद की ऐसी कस्टमाइज्ड डेफिनेशन बना लो इफ पॉसिबल, जहां तुम्हारे वो सारे एसेंसेस कवर हो रही हो जो एनसीईआरटी समझाना चाहता है। एक डेफिनेशन के अंदर उसको अगर तोड़ोगे तो 3 से 4 पॉइंटर्स निकलते हैं। उन पॉइंटर्स को मिला के तुम अपनी डेफिनेशन बना के लिखोगे, कोई नंबर नहीं काट रहा। बस फर्क इतना है कि उन सबको कंक्लूड कर रहे हो, उन सबको इंक्लूड कर रहे हो। अगर कोई मिस हो जाता है तो नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या में ये चीजें कवर करनी है, क्या में क्या सॉरी तो कस्टमाइज डेफिनेशन बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन हर पॉइंट के, हर चैप्टर की, हर टॉपिक के आगे तुम लिखो कि यार इस टॉपिक में ना बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, नोट्स हैं, छोटे हैं, कंसाइज है। मान लो फिस्कल डेफिसिट है, शॉर्ट में तुम्हें 2-3 ब्रैकेट में लिखना है, मतलब अपना कंटेंट लिखना है। 2 शब्द लेजिटेबल, 2 शब्द जो प्रिंसिपल बोलते हैं, 2 शब्द वो तो तुम्हारी बुक में है। एक्चुअल 2 शब्द जो होते हैं वो तुम्हें लिखने हैं, और ये तुम्हारा कवर करेगा क्या में क्या। अब तुमने जब ये सारा क्या में क्या डेवलप कर लिया, तुम्हें पता है कि हाँ हर चीज में क्या कंटेंट टू बी कवर्ड है। क्योंकि देखो तुम्हें ये पता है फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट के अंदर वाली सारी बातें पूछ के ही सीबीएसई तुमसे एक एमसीक्यू बनवाएगा, और उसी एमसीक्यू का आंसर होगा फिस्कल डेफिसिट। तो तुम्हें दोनों चीजों को वाइस वर्सा पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है और उसके क्या में क्या का मतलब फिस्कल डेफिसिट है। थोड़ी लैंग्वेज अगर कंफ्यूजन लग रही है तो तुम्हें ए से बी तक का रास्ता अगर पता है, तुम्हें बी से ए तक का भी पता होना चाहिए। ये मतलब है कहने का, तुम्हें ये सब कुछ पता लग गया। तो थोड़ी सब्जेक्ट वाइज डिटेल अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे तुम्हें कि किस किस सब्जेक्ट में किस किस चीज का ध्यान रखना है। बिजनेस स्टडीज में तुम्हें पता है ऑब्वियसली केस स्टडीज का हमें ध्यान रखना है, मैक्रो में ग्राफ्स का ध्यान रखना है, और आईईडी में ट्रेंड्स का ध्यान रखना है। इन सब पे डिटेल वीडियोस हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना तो हमें मिल जाएंगी। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बिजनेस स्टडीज में तुम केस स्टडीज प्रैक्टिस करते हो ना, वहां ये जानने की कोशिश करो कि जो ऑथर है वो पूछना चाह रहा है
किस तरह से पूछ रहा है, क्या वो पर्सपेक्टिव दिखा रहा है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में केस स्टडी सॉल्व नहीं होती, तुमने चैप्टर पढ़ा, तुम केस स्टडी करोगे कुछ 20-30% हो जाती है, बाकी नहीं होती। तो जो उसका पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव से तुम्हें बनाना है अपना क्या में क्या, यानी कि कंटेंट टू बी कवर्ड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मैं ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, हर केस में ग्राफ नहीं है, लेकिन हर केस में कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ केसेस हैं अलग अलग डाइवर्स तरीके के। तो जो ग्राफ्स हैं वो ग्राफ एक पर्टिकुलर तरीके से चीज को समझा रहे हैं। जो तुम्हारी बुक्स में एक्सप्लेनेशन है ना, वो बेसिकली वो है जो सीबीएसई एनसीईआरटी तुम्हें समझाना चाहता है, उसी के पर्सपेक्टिव से निकाल के तुम्हें ये कवर करना है। और जो आईईडी में ट्रेंड्स है, मैं हमेशा से बोलता हूँ, डाटा इज ऑलवेज ओवर हाइप्ड इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर तुम्हें भी टेंशन है तो जाके ये वीडियो देख सकते हो, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। तो बेसिकली सीन ये है कि जो ट्रेंड्स हैं वहां से निकलेंगे तुम्हारे मेजर क्वेश्चंस। डाटा की इतनी टेंशन नहीं लेनी। जो आईईडी के ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करो, देखो कि वो तुम्हें किस फैक्टर से कौन सा चेंज दिखाना चाहते हैं और किस चेंज से कौन सा फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं। ये चीज तुम्हें समझनी है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, वही मैंने बताया कि ए हुआ उसकी वजह से बी हुआ, और बी क्यों हुआ क्योंकि ए हुआ। ये पूरी साइकिल जब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी तो तुम्हारे सारे एमसीक्यू बनने लग जाएंगे। सिर्फ टर्म वन की नहीं, पूरे नोट्स जब भी तुम बनाओ इस स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे करना क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, फिर क्या में क्या, और क्या में क्या हमेशा रखो उस सब्जेक्ट की बैकबोन के साथ, जैसे बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज, ग्राफ्स और ट्रेंड्स, ये सब चीजें इनसे लिंक करके, इनके पर्सपेक्टिव से रिलेट करके जब तुम बनाओगे तो तुम्हारा क्या में क्या भी परफेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू सेक्शन नंबर 3, सही होने वाला है ये भी, मतलब इतना खास नहीं, बट हाँ ठीक है, बढ़िया है, चला लेंगे काम, कोई बात। तो भैया पॉइंट नंबर 3 है के क्यूब एम। अगर तुमने अकाउंट्स की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा, कुछ काम का माल, दैट इज इट, काफी काम का माल। ये भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये काफी काम का ही होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, फॉर्मूलाज, ट्रेंड्स, ग्राफ्स, केसेस, एग्जांपल्स, ये सब मिलके ज्यादा नहीं तो 20-22% तो तुम्हारा काम बना देंगे एग्जाम वाला। अब ये सारी चीजें मैं अलग से नोट डाउन करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेफिनेशंस हर बुक में अलग मिलेंगी, डिफरेंसेस के पॉइंटर्स अलग मिलेंगे, फॉर्मूलाज ठीक है सेम होते हैं, बट हाँ उनको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है और तुम्हें खिंडे हुए मिलते हैं बुक्स में। ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है, ग्राफ्स सेम मिलेंगे नो डाउट, केसेस अलग अलग हो सकते हैं, एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब तुम सारा साल स्टडी कर रहे हो तो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट डाउन करो कि भैया मैंने 4 अलग अलग एग्जांपल पढ़े, मुझे ये सबसे रिलेटेबल लगा, मुझे ये सबसे मजेदार लगा और इसकी भी उतनी वैल्यू है ना, तो मैं इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने डिफरेंस के टोटल 8 इस बुक से पॉइंट पढ़े, 8 इससे पढ़े, 8 इससे पढ़े, 4 कॉमन थे, लेकिन मेरे पास अभी भी 16 पॉइंट्स है ना, तो उसमें से मैं नोट डाउन कर सकता हूँ 6-7 पॉइंट जितने मुझे लगते हैं। अपने कस्टम बनाओ ये चीजें सारी, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, ताकि तुम्हें एग्जाम टाइम में रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए। और ये काफी काम का माल होने वाला है, इसको कुछ काम का माल मत मान लेना, दैट्स इट। इसको अपने हिसाब से बहुत पॉलिश तरीके से तुम्हें रखना है, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से, और किसी का कॉपी मत करना, खुद के लिए खुद का बनाना, दैट इज इट। 4th पॉइंट पे बढ़ते हैं, SW सेक्शन। जिसको नहीं पता SW क्या है भैया, देखो कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी तरीका हो, कोई भी टास्क हो, ये चीज तुम्हें काम करेगी। मतलब मेरे लिए भी बहुत करी, आज तक करती है। तुम्हें जब भी कोई काम करना है तो फाइंड योर SW, यानी कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, कि एक चैप्टर के अंदर काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, काफी सारी बातें होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीजें होंगी तुम्हारी फेवरेट है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हें लगता है इसको मुझसे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता, मेरे बराबर कर लेंगे, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीजें होती है तुम्हारी वीकनेस, जिनको आज भी करते हुए तुम्हें सेल्फ डाउट आता है। तुमने चैप्टर को 4 बार पढ़ लिया, लेकिन यार ये कुछ टॉपिक्स जो है ना, ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये मुझे परेशान करते हैं, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता कि मैं सही कर रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक्नॉलेज करो। जब तक तुम्हें खुद को एक्सेप्टेंस नहीं दिलाओगे ना कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, तब तक बात नहीं बनने वाली। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको लेके ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि मुझे आता है, ठीक है आता है, अच्छी बात है, उसको टाइम कम देना पड़ेगा, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो वीकनेस है उस पर तुम्हारा हर वीक फोकस रहना चाहिए। वीक पे वीक मतलब समझ गए, कोई बात नहीं, हर वीक फोकस रहना चाहिए कि हाँ मैं इसको वीकनेस वाले टैब से हटा के यहाँ नोट्स वाली कॉपी में गंद मचा के इसको स्ट्रेंथ वाले में फिल कर। ठीक है, यहां ना आए तो एटलीस्ट वीकनेस से हट जाए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी वीकनेस क्या है और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है। अब भैया एक छोटी सी एडिशनल टिप फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हें पता है इस साल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं वो काफी करंट अफेयर पे बनने वाले हैं। इस पे डिटेल चर्चा की है मैंने, इस वीडियो में नहीं देखी है जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो होने क्या वाला है कि जब भी तुम क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, तुम्हें ये पता है कि मुझे गवर्नमेंट बजट क्या होता है, लेकिन जब तुमसे वो गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन पेट्रोल प्राइसेस से लिंक करके पूछ लेगा, तुम सॉल्व कर पाओगे? हाँ कर पाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया वो चीज होगी तुम्हारी स्ट्रेंथ। लेकिन तुम्हें ये भी पता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब वो फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन बाहर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से घुमा फिरा के पूछता, तुम कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो वो हो गई तुम्हारी वीकनेस। तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस सिर्फ चैप्टर पढ़ के आइडेंटिफाई नहीं करनी, क्वेश्चन सॉल्व करके भी करनी है।
जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बीएसटी में केस स्टडीज है, मैक्रो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आईडी में ट्रेंड बेस्ड डाटा एनालिसिस वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है, और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, एक्नॉलेजमेंट दो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एसडब्ल्यू सेक्शन तुम्हारा तैयार है। टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहो, यहाँ पे गंद मचाते रहो, वीकनेस को खाली करने की कोशिश में रहो, स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाओगे तो उतनी अच्छी बात है। दैट इज इट। फिफ्थ पोर्शन पे चलते हैं, पीसीएमसीक्यू। ये भी कस्टम चीज होने वाली है, इसको तो कॉपी कर ही नहीं सकते हम। चलो देखते हैं। तो देखो भैया, 5वां पॉइंट है पीसीएमसीक्यूज। ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जिनको देखकर या तो तुमने बुक के ऑथर को गाली निकाली है या तुमने सीबीएसई को गाली निकाली है कि भैया ये पैटर्न ही क्यों आया। ये वो सब एमसीक्यूज जिनको देख के तुम्हें लगता है यार ये चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, ये टॉपिक भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट ये मैंने इस पर्सपेक्टिव से तो कभी सोचा ही नहीं, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो सारी बातें कवर होती है पीसी यानी कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग एमसीक्यूज के अंडर। देखो नोट्स जो हमने बनाए, पहले 3 सेक्शन में हमने क्या किया है, क्या सिलेबस में, उसमें हमें बात क्या करनी है, और सारी काफी काम कमाल वाली चीजें, ठीक है, वो हो गई तुम्हारे नोट्स असली। चौथा सेक्शन यानी कि एसडब्ल्यू कॉर्नर, वहां पे तुम खुद को जानोगे मेरी क्या कमजोरियां हैं, मेरी क्या ताकत है, वो सब चीजें तुम्हें खुद के बारे में पता होना चाहिए, वो भी हमने नोट्स में कवर कर लिया। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये और फोर्थ इवन, ये सब थ्रू आउट द ईयर बनेंगे आपके। एग्जाम से 2 दिन पहले तक भी ये सेक्शन बन रहा होगा, ये डेवलपमेंट में होगा, ये तैयार नहीं होगा। पीसीएमसीक्यूज वो सभी एमसीक्यूज तुमने कोई पढ़ा तो मैं लगाया नहीं, तो भाई बहुत सही चीज है। नॉर्मल चीज लगे तो उसको सर्कल कर लेना, अगर कोई बहुत ही सही चीज लगे तो अपने नोट्स में आओ, स्टार बनाओ, हैशटैग बनाओ, बुलेट बनाओ, हर चैप्टर के एंड में एक लिस्ट बनाओ, और वहां 10 से 12 ऐसी बातें निकलेंगी जो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, प्राइवेट राइटर की बुक में नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज करते करते तुम्हें पता लगी। हर चैप्टर की 10 से 12 बातें तब निकलेंगी जब हर चैप्टर के कुछ 300 से 400 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे, इतने मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है एमसीक्यूज की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं तो इतने तो तुम कर ही लोगे यार, थ्योरी सब्जेक्ट है, इतने मजाक में हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे 10-12 बातें निकलेंगी, जब तुम वो नोट्स में कवर कर लोगे, वो इतने सुपर तैयार होना, तो इतने ज्यादा कि बेसिक पेपर आया तो तुम्हारे हैं ही फुल। लेकिन अगर हार्ड पेपर भी आया तो जिन्होंने नॉर्मल तैयारी किया उनके ठीक है, 32-33 जितने भी आ जाएंगे, तुमने ये चीज देख ली है, तुम इस हिसाब से नोट्स बनाओगे, तुम पीसीएमसीक्यूज की भी तैयारी करोगे, तुम्हारे तो भैया फिर 40 आउट ऑफ 40 आंसर कोई रोक नहीं सकता। दैट इज इट। ये वीडियो यही खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। अगर अच्छी लगी है तो बस इसको फैला देना, और कुछ भी मन में रह गया, कुछ अच्छा बुरा इस वीडियो के बारे में या कोई डाउट नीचे कमेंट कर देना। दैट इज इट भाई। और तो क्या ही है, बस 5000 करवा दो यार, कब से बोल रहा हूँ मैं, करवा दो, और तो क्या ही है। बाकी इतनी तुम फोन चला रहे हो, 12-15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो फोन बंद करो और पढ़ने जाओ यार, बस बात खत्म। ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं, नोट्स बताए हैं, बनाओ जाके इनको। दैट इज, बाय बाय, जाओ। और अगर तुम नोट्स बना रहे हो इस हिसाब से और इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, स्टोरी डालना, टैग करना, मजा आएगा, माहौल बनेगा, लगेगा पता कि तुम इसको फॉलो कर रहे हो। दैट इज इट, फाइनल वाला भाई। फोन बंद करो भाई, जाओ। 2 बार बोल चुका हूँ यार मैं।